तालाब में दो मछलियां रहती थीं, शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि। उसी तालाब में एक बुद्धि नाम का एक मेंढक भी रहता था। उसे अपनी बुद्धि पर कोई अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसी थी। मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, कल हम यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया और कल सुबह आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे। सहस्त्रबुद्धि ने कहा, डरो मत, दुर्जनों के मन की बात पूरी नहीं होती। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते। किसी के कथन मात्र से डरना कापुरुषों का काम है। यदि वे आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि से सबकी रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए सब कुछ संभव है। हम अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि भय का सामना करने के लिए दी है। मछलियों को तो आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वह मुझे यहां से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़पट कर प्राण दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि बहुत भारी मछलियां थीं, इसीलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्वस्था देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूं। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्रबुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी सहस्त्रबुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है।